ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पहले कहते थे ओम शांति का मतलब अटेंशन प्लीज। तो जब 3 बार ओम शांति कहते हैं तो पूरी अटेंशन, पूरी एकाग्रता हो जाती है। 2 शब्दों में पहले मैं यह सुनाना चाहूँगी कि कल डायमंड हॉल में मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। हमेशा होता है लेकिन कल बहुत विशेष। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि बाबा हमारे सामने नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पर या टेलीविज़न में नहीं, लेकिन बाबा की उपस्थिति। देखो जैसे हम सभी हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कहना कि इस व्यक्ति की प्रेजेंस ये है। प्रेजेंस बोलते हैं। एक होता है प्रेजेंट होना, दूसरा होता है प्रेजेंस। तो कहते हैं हर व्यक्ति कमरे में आता है, कहीं बैठता है, कुछ करता है, तो एक प्रेजेंस होती है। तो बाबा की भी एक प्रेजेंस है जिसका अनुभव करने के लिए ज़रूर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा कि ये कहना कि बाबा तो आते नहीं, हम क्यों मधुबन जाएं, मुरली तो हम कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं। पर कल के अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ, हालांकि हम सभी अपने बड़े बड़े सेवा स्थानों पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ऐसे बैठ कर के बाबा को देखते हैं, लेकिन उस तरह की प्रेजेंस, उस तरह का अनुभव नहीं होता जैसा मुझे कल हुआ। बाबा की प्रेजेंस। आप लोग सहमत है? सभी सहमत हैं? तो आप जब वापस जाएंगे यहाँ से तो क्या करेंगे? सबको बोलेंगे मधुबन आओ, मधुबन चलो, ठीक है? बाबा ने कल प्यार और शक्ति, तो मैंने उस दोनों शब्दों को मिलाया कि प्यार की शक्ति। प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें प्रभु प्यार है, आपस में प्यार है। बाबा ने कहा प्यार का सागर। तो जिसको सच्चे अनुभव, सच्चे प्यार का अनुभव, प्यार का सच्चा अनुभव होता है, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसमें आत्मिक विश्वास होता है और सिक्योरिटी बहुत होती है। आजकल सबसे बड़ी, चाहे अपने अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक दुनिया में, क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, फिर क्या होगा, मेरा ये पार्ट रहेगा, कैसा हो, बड़ा सूक्ष्म इनसिक्योरिटी बहुत है। लेकिन बाबा के प्यार का जिसको अनुभव है, न केवल अनुभव है लेकिन जो बाबा के प्यार की शक्ति को जिस समय चाहे इमर्ज कर सकता है, ऐसे को कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। क्या बोलेंगे इनसिक्योरिटी को हिंदी में? सुरक्षित या अपना भविष्य कहें, जो भी जैसे भी है, उसके मन में हमेशा ऐसा ही रहेगा कि नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा ही होगा। बेशक बाबा कहते ही हैं, पर ये दिल की आवाज़ होगी उनके अंदर। किसी भी परिस्थिति में कैसे भी चैलेंजेस हों, लेकिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। आप लोग सभी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को?
हाथ खड़ा करो। वाह, कल तो 16,000 ने हाथ खड़ा किया आप सब। हाँ? तो बाबा के प्यार के लिए कल तो बाबा ने इतने तक कहा कि तुम्हारे दिल में कौन है, किसका स्थान है? बाबा का ना। मेरा दिल तखत, बाबा का दिल तखत है, मतलब बाबा मेरे दिल तखत पर है। तो उसके लिए ऐसे तो बाबा ने वृत्ति शुद्धि की बहुत बातें बताई, लेकिन हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं एक इनर स्पेस है। जैसे एक मकान में जाते हैं तो लोग पहले पहले लिविंग रूम होता है, फिर किचन होगा, बेडरूम्स होते हैं, और जितना साफ होता है ना स्पेस, पता लगता है उसकी वाइब्रेशन ही अलग होती है। तो हमारा जो इनर स्पेस है, दिल में कहो, दिमाग में कहो, वृत्ति में कहो, वो जितना साफ होगा उतना बाबा को वहाँ उपस्थित होने में कहें, उसकी प्रेजेंस कहें, बाबा को बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ इतना इतना दिल साफ हो कि बाबा को इतना अच्छा लगे मैं तो इसी बच्ची के साथ ही रहूं। ये नहीं कि मैं बाबा के साथ रहूं, बाबा की भी इच्छा हो। समझते हैं? इतनी शुद्धि हो, शुद्ध भी हो और शुभ भी हो, ऑस्पिशियस। नेगेटिव तो बाबा ने कहा पॉजिटिव करना है, परंतु अशुभ भी ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा ऐसा अशुभ संकल्प लाना ही क्यों चाहिए, नहीं? तो शुद्ध की अपनी शक्ति है और शुभ की अपनी शक्ति है। तो मुझे अपने कल्याण के लिए कहें, विश्व कल्याण के लिए कहें, अपना अंदर का इनर स्पेस बहुत क्लीन चाहिए और बहुत ऑस्पिशियस चाहिए मेरे कल्याण के लिए और विश्व कल्याण। बाबा ने जैसे कहा, तो इस तरीके से ये प्रश्न जरूर मन में आता है कि बाबा ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करने का हर एक के मन में संकल्प है, परंतु बाबा को प्रत्यक्ष करने से पहले आपको प्रत्यक्ष होना होगा। तो मेरी प्रत्यक्षता, तो उसमें पहला मेरे मन में यही आया, क्योंकि हम में से कईयों का अनुभव बाप दादा के साथ साकार में है, तो हमको तो कई एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं। तो फॉलो बाप समान, कौन से बाप समान बनना है? ब्रह्मा बाबा। तो ये क्यों नहीं कहा बाबा ने दादा के समान बनो? किसके समान बनना है, बाप समान या दादा समान? बाप दादा समान। तो निराकारी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में जितना रहते हैं उतना बाप समान बनते हैं। तो जो बाबा के गुण हैं, सागर है, कितना सागर है ना, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला क्या हो जाएगा? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर। नदी नहीं, सागर, मास्टर सागर। तो बहुत ये सिंपल अभ्यास कहो, पुरुषार्थ का लक्ष्य कहो,
जिससे फिर लक्षण भी आएंगे, वो ये है कि सदा याद रखो कि मैं कौन हूँ। मैं कई बार सुनाती हूँ कि हमारे पास शुरू में जब दादियों से हम मिले तो दादियों ने समर्पण किया। फिर जब दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ आदि सेवा पर गई तो कुछ भी नहीं था, स्थूल में कुछ भी नहीं था, पर उनके चेहरे पर इतना रूहानी नशा था। और एक शब्द वो बहुत यूज करते थे, ऑलमाइटी बाबा। कभी वो लोग बाबा नहीं कहते थे, ऑलमाइटी बाबा, क्योंकि ऑलमाइटी कहने से उनका आपको जैसे नहीं कोई मेरे साथ अथॉरिटी वाला है। ऑलमाइटी बाबा। एक दादी थी, उनका नाम था छुगी दादी। वो इधर रहती थी कहीं गुजरात की तरफ, आनंद में रहती थी। तो उनको मेला करना था, मेले लगते थे उन दिनों में। तो बोलते मेरे को भी मेला करना है। तो सबने पूछा कि कैसे करोगे, पैसा चाहिए, हैंड्स चाहिए। बोला ज्योति बिंदु करेगा, बस ज्योति बिंदु करेगा, ज्योति बिंदु करेगा, ऐसे कहती रहती थी। और रियली ज्योति बिंदु ने कर ही दिया। का मेला भी हो गया, बचत भी हो गई। वो आके उसने दीदी, उन दिनों में दीदी यहाँ होती थी, उनको दिया। तो जैसे कि एक बाप समान आत्मिक स्थिति में बाबा की हर गुण, हर शक्ति, उसका मैं मास्टर। और संकल्प करेंगे तो दो बातें हमको याद रखनी। एक तो कि हम लोग आत्मिक रूप से अपने अनादि स्वरूप में तो बाप समान ही है। मेरे को तो जब मैं ज्ञान में आई, सबसे बड़ी रियलाइजेशन, टचिंग और प्रेरणा मिली कि जैसी मैं वैसा बाबा, जैसे बाबा वैसी मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। वो परम है, जन्म मरण से रहित है, पर हूँ तो मैं भी उसकी। जो बाबा के गुण हैं वो हमारे अनादि गुण हैं, लेकिन अंश मात्र रह गए हैं। अगर अंश मात्र नहीं होते तो हमारे मन में ये इच्छा क्यों होती? जब लक्ष्य मिला तो हमको बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो हाँ, तो रियली राइट बात है, मुझे यही बनना है। क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार है। हम लोग कई संस्कारों की बातें करते हैं, पर मेरे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, निजी संस्कार हैं, वो तो बाप जैसे ही है। जो आज बाबा ने कहा भूतों को भगाओ, भूत थोड़े हमारे निजी कोई ऐसा है जो कहेगा कि आत्मा के निजी संस्कार भूत है? कहेंगे? तो ये जो बाबा ने कहा ना, घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, या सूक्ष्म में जाके अंदर में रियलाइज करके संकल्प के आधार पर जो दृढ़ता बाबा ने कही, उस स्थिति को इमर्ज करना पड़ता है। अपना नेचर कहो, वो नेचर है मेरा ओरिजिनल नेचर। क्या है ओरिजिनल नेचर? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। पर फिर बाबा कहता है मास्टर, मास्टर सागर। तो दो गुण बाबा के मेरे को हमेशा ध्यान में रहते हैं, एक सागर और दूसरा क्या? बोलो, सभी जागृत बैठे हैं ना? बोलिए। कौन सा दूसरा गुण? सागर और दाता। दाता है, सागर है, दाता है। शुरू से हमने भगवान को भक्ति में अलग अलग तरीके से विश्वास किया, पर जब बाबा की समझ आई भगवान क्या है, दाता है, तो एक अंदर में जो कई बार डर भी रहता है ना, सब ले लेंगे,
पता नहीं क्या होगा, मेरे खाली न हो जाए। परंतु हमारे देने के संकल्प के साथ ही बाबा का पैकेट तैयार होता है आपको देने के लिए। किया अनुभव? समझो आप कोई सेवा में कुछ सहयोग देना चाहते हैं, तन से या धन से, आप जब सोचते हैं ना, जो कल बाबा ने कहा संकल्प से भी पहुंचता है, तो बाबा उस संकल्प का भी जो रिटर्न मिले, शक्ति मिले, उसके अंदर कैपेसिटी आए संकल्प में, वो बाबा की तरफ से तैयार होता है। दाता है ना। रियली आप, मेरे को तो ये पहले दिन से अभी तक, पहले भी दाता कहते थे, लेकिन वो मांगना है, इच्छा रखनी है। अभी बाबा कहते हैं नहीं, ऊंच संकल्प करो। जब जितना शुभ संकल्प करोगे, दाता की तरफ से जो भी, चाहे वरदान है, शक्ति है, प्रारब्ध कहो, जो कुछ कहो, उसका पैकेज कहती हूँ मैं हमेशा। तो सागर है और दाता है। तो बाबा जो ने कहा ना, चेहरा और चलन, तो हमारी चलन में दाता का मतलब फिर सेवाधारी। इंग्लिश में हम सर्विस कहते हैं, हिंदी में सेवा कहते हैं। सर्विस, हम लोग जब छोटे थे तो दीदी मनमोहनी कहती, मैं सर्विस पे जा रही हूँ। बोला कौन सी जॉब पे जा रही हो? बोलो सेवा करने जा रही हूँ। उसमें नम्रता है, ओबीडियंस है, जो सेवा मुझे मिलेगी मैं वह करूँगी। तो उसमें बाबा ने कहा सेवा में मनसा से भी करो, वाणी से भी करो, कर्म से भी करो। तो कर्म की सेवा हमारे तन से, धन से, वाणी से कैसे भी कहे, परंतु हमने जो देखा ब्रह्मा बाबा को, जैसे आप किसी से स्नेह करते हैं, स्नेह देते हैं या स्नेह में रहते हैं, तो अगर उस आत्मा को शक्ति का अनुभव नहीं होता है हमारे स्नेह से, तो आज जो कल बाबा ने मुरली में जो कहा ना कि सहयोग दो, किसी का उत्साह बढ़े, किसकी हिम्मत बढ़े, जैसे कि उसके अंदर वो उमंग उत्साह आए आपके स्नेह से। तो ये जो दातापन है ना, या मनसा वाचा सेवा जो बाबा ने कल बताई, तो ब्रह्मा बाबा उसके उदाहरण थे। तो बाप उस दातापन में, मैंने एक बार ऐसा, मेरे अंदर वो बहुत बहुत पहले का एग्जाम्पल है, पर मुझे भूलता नहीं है कि मनसा सेवा क्या होती है। ये नहीं बैठ करके मैं संकल्पों से आपको लाइट माइट दे रही हूँ, नहीं। हाँ, लाइट हाउस बन के बैठ जाओ तो लाइट माइट मिलेगी, पर संकल्पों से थोड़ी लाइट माइट मिलेगी। तो एक बार हम लोग आंगन कोर्टयार्ड पे बाबा थे, हम लोग बैठे थे, कुछ ऐसा दृश्य था। तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो एक भाई बिजली का काम, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो जा रहा था, उसके हाथ में ये 4 के करीब ट्यूब्स थी, ट्यूब लाइट्स, वो लेके जा रहा था। तो बाबा वहाँ खड़े थे, तो उसको आकर्षण ही, वो बाबा की तरफ देखने लगा, दृष्टि देने लगा, तो उसके हाथ से गिर गई। तो आसपास वाले तो गर्म हो जाते हैं ना। तुमने पहले ही कहा था ध्यान रखना, तुमसे हमेशा ऐसा होता है, देखो तुम नुकसान कर दिया। और बाबा वहाँ से दृष्टि देते हुए गुजर गया। अभी जिससे हुआ वो तो पहले ही घबरा रहा है, ऊपर से और मार रहे हैं आप लोग। ये तो नहीं कि
जो चीज़ टूट गई ना, पर उस व्यक्ति का दिल अगर टूट जाए, हिम्मत हार जाए, वो अगली बार कुछ करे ही नहीं। तो बाबा क्या कर रहे थे? लाइट और माइट। तो मनसा सेवा सिर्फ न्यारा बनना नहीं है, सिर्फ प्यारा बनना नहीं है, पर लाइट हाउस, वाइट हाउस, वो हमने ब्रह्मा बाबा की एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी में देखा। जैसे कल बाबा ने कहा, सब जगह सब कुछ होता है। मैं तो जहाँ भी बात सुनती हूँ कॉमन लगती है, वही बात है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका संस्कार ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। वो तो रहेगा ही, वैरायटी भी रहेगी। और तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की तपस्या और कुछ अनन्य बच्चों की तपस्या की वाइब्रेशंस से वो पावर बनी हुई है वहाँ पर, पांडव भवन कहो, जो भी बाबा के साथ। तो मुझे उन अनन्य रतन में बाबा के साथ तपस्या करनी है, न कि जो अपने स्वभाव संस्कार वश से। समझा? अगर हम यही देखते रहेंगे, स्वभाव संस्कार ही देखते रहेंगे, कई लोग अपने स्वभाव से स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं, वो हल्के नहीं हो पाते हैं, जैसे वो हमेशा बोझ लेके चल रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस भी बहुत हैवी होती है। उनको कुछ सेवा भी देते हैं ना, तो ऐसा लगता है बोले नहीं बोले, करेंगे नहीं करेंगे। और जो हल्के होते हैं, आप ये करेंगे, हाँ करेंगे, और वो करते हैं तो सहयोगी भी आ जाते हैं। उन्होंने हाँ कही तो हाँ करने वाले बहुत आ जाते हैं। नहीं, तो मनसा सेवा जो बाबा कहता है ना, वो है अपनी स्थिति को डबल लाइट कहो, लाइट और माइट। इस लाइट में सिर्फ लाइट है कि माइट भी है? हाँ? माइट के आधार पर ही तो रोशनी है ना। 40, 80, 100, 1000 जितनी वोल्टेज होगी उतनी लाइट होगी ना। तो वोल्टेज क्या है? अपनी प्योरिटी, अपनी शांति, अपना बाबा का प्रेम, ये वोल्टेज है जिसकी माइट है। और उस माइट की फिर लाइट, खुद भी हल्के रहते हैं और सभी को लाइटनेस का अनुभव होता है। तो बाप समान जो बाबा कहते हैं, उसमें एक ये बात अंडरलाइन करो, बाबा कौन, मैं कौन? बाबा सागर और दाता है, और मैं मास्टर सागर और मास्टर दाता हूँ। और देना, जो सच्चा देना होता है ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अभी हम कहते हैं सूरज से रोशनी मिलती है, तो सूरज क्या कंडीशन रखता है कि अगर तुमने मेरी रोशनी ली तो तुमको ये करना पड़ेगा? कहता है कभी सूरज? हाँ, तुमको बाहर आना पड़ेगा, सूरज के सामने रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसे घर में भी बनाओ जो धूप आती रहे, क्रिएट करना पड़ता है ना, जैसे ले सके। ऐसे ही दाता से भी हम लोग लेते हैं। जरूर बाबा कहता है बच्चे ये करो, ऐसा करना चाहिए, लक्ष्य और लक्षण एक समान हो। तो जो कुछ भी है बाबा के गुण, तो वो मेरे अंदर आत्मिक स्थिति में आए। फिर दूसरा जो बाबा ने कहा ना कि लक्षण में भी आए। बाबा के पास शुरू में जब आए तो नए बच्चे आने लगे, गांव की माताएं थी, बहुत साधारण माताएं आती थी। एक भाई आया बाबा को, उसने कहा बाबा मैं तो बहुत नहीं कमाता हूँ, 10 रुपए ले भंडारी के लिए देने लगा। बाबा ने कहा बच्चे खाने, बच्चों को खिलाने के लिए है, सेविंग है थोड़ी,
तो हम तो हैरान हो गए, क्योंकि उसके परिवार का भी तो खर्चा होगा, थोड़ी बचत भी चाहिए कभी कुछ हो तो। हाँ बाबा है, बोला नहीं 5 दे दो, 5 तुम रखो। अब ये चाहे हम सुदामा की कहानी से कहें, क्योंकि उस समय तो थोड़ी सी चावल मुट्ठी कोई ले आता था, कोई धनिया ले आता था, कोई चीनी ले, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पोटलियां बांध के माताएं लेके आती थी। अब सबको अनुभव होगा, हम लोग भी जब, खैर अभी कई हम लोग परिवारों से आए तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे स्थानों, सेवा केंद्रों पर बहुत थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज आती थी, उसकी भी बहुत वैल्यू होती थी। कोई चीनी ले आया, बहुत अच्छा, बाबा के भंडारे के लिए लाया ना। और दूरादेशी बाबा, दूरादेशी बहुत था। कैसे किसका भाग्य बने, कैसे किसकी जीवन बने। तो कहने का मतलब कि फिर वो मास्टर दाता, मास्टर सागर, वो हमको प्रैक्टिकल एक्शंस में लाने होंगे। जहाँ जिसने भी जो भी निमित्त बाबा के किया उसको दाता, हाँ, मैं भी मास्टर दाता हूँ, बाबा भी दाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हम सबके सामने वो एग्जाम्पल रखा, ब्रह्मा बाबा बाप समान बना। कभी भी, हाँ, जैसे बाबा ने कहा ना कि बहुत सीरियस भी नहीं रहना है, रमणीक रहना है। कभी भी हमने नहीं देखा कि बाबा का चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं हो। कितनी अभी तो छोटी मोटी बातें होती हैं, ब्रह्मा बाबा शुरू में यज्ञ में कहो, चाहे बाद में भी, बाबा एकदम सदा हर्षित रहता था। क्यों? जिसको निश्चय है उसको क्या याद रहता है? 2 बातें निश्चय के साथ याद रहनी चाहिए, निश्चय का बल और निश्चय में विजय। निश्चय की शक्ति से विजय मिलती है। तो ऐसे करते करते अंदर में मनन करो, सोचो, फिर एक्सपेरिमेंट भी करो। सागर हूं, दाता हूं। कभी भी बाबा में क्षमा भाव तो था ही। तो हमारे यहाँ शुरू शुरू में यज्ञ में देखो, आज सभी हमारे यमुना प्रसाद भाई थे, फिर ये राजू भाई थे, ये सभी गांवों से छोटे छोटे थे। एक शांति माता होती थी ऐसे, जो हमेशा, और कुछ नहीं आता था उसको, न पढ़ाई लिखाई, वो बैठ के धनिया काटती थी, पालक काटती रहती। हम देखते रहते थे बाबा ने किन किन को एडॉप्ट किया, कैसी जीवन बनाई उनकी। कभी भी बाबा ने किसी को अबेंडन नहीं किया। एक बहुत बड़े घर के थे माँ बाप, उनका लड़का थोड़ा सा मेंटली, आपको याद होगा अर्जुन भाई, किसने देखा था अर्जुन भाई को? आप लोगों ने भी देखा था। तो वो बहुत हंसते थे हम लोग, क्योंकि उसको बाबा ने ड्रेस पहनाई, पहरे की, और एक लकड़ी दी, तुम पहरा दो। वो ऐसा रोब से देख खड़ा होता था वहाँ लकड़ी लेके। हम लोग हंसते भी थे, पर बाबा के भी गुण गाते थे। क्या से क्या बना देते हैं ना बाबा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बाबा के गुण हैं, जो मेरे में हो, उसके संस्कार बनाते जाओ, निजी संस्कार। बहुत अटेंशन। मैं तो दिन में कितनी बार
मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मेरा आदि स्वरूप क्या है, मेरा अनादि स्वरूप क्या है। तो वो जो पुराने संस्कार हैं, मेरे को तो कोई आके, कोई भी ब्राह्मण एक दूसरे के प्रति निमित्त बने के लिए कहता है ये ऑनेस्ट नहीं है, ये बात को बदल देते हैं, ये सच नहीं बोलती है। मुझे लगता है कि अब मैं कहूँ वो लोग ठीक नहीं कह रहे हैं, उनको अनुभव होता है कईयों को, तो मेरे दिल में बहुत आता है कि देखो सच्ची सेवा, जो कल बाबा ने कहा ना कि जो वृत्ति की शुद्धि से वाइब्रेशन और वातावरण हर स्थान पर हो, अंदर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, श्रीमत के आधार पर भी हो, पर क्लीन। दादी जानकी कल या परसों कह रही थी 3 बातें सबको सुनानी है, सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चाई हो, बाबा के कार्य के लिए मुझे कुछ और सच्चाई चाहिए बस। और एक बार इम्प्रेशन बन जाता है ना हमारे साथियों में, उसमें कि ये सच नहीं बोलती है। पहले तो मुझे लगता था ऐसा कैसा हो सकता है। कभी भी जो बात जैसी है, अंदर क्लीन वातावरण रहे, तो जो सेवा की वृद्धि होती है ना, वो स्टेबिलिटी होती है, कोई कंप्लेन, कोई बात होती ही नहीं है। तो कल बाबा ने जो कहा ना, अपने स्थानों को अपनी वृत्ति की शुद्धि से, 2-4 दिन पहले बाबा की मुरली में एक स्लोगन था, किसी के पास्ट को भी याद रखना, वो भी वृत्ति की शुद्धि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब वृत्ति शुद्ध नहीं है तो उसकी जो बैड स्मेल कहो या जो उसकी जो वाइब्रेशंस है ना, अभी जैसे कोई कोई होते हैं उनमें देह अभिमान के कारण थोड़ा सा प्योरिटी की कमी होती है, या काम का अंश होता है, एकदम करंट आती है, पता लग जाता है कि क्यों इसके मन में कोई तृष्णा है, कोई इच्छा है, तो एकदम जैसे अंदर में अलर्ट से हो जाते हैं कि इसकी प्योरिटी नहीं है। या किसी में लोभ की वृत्ति होती है, तो किस तरह से हम बहुत अटेंशन दें, जैसे बाबा ने कहा कि वृत्ति से वातावरण एकदम निर्विघ्न, कोई कोई खटपट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा स्थान का वातावरण बनाना। कोई कहता है अरे बाहर से तो सब ठीक है, थोड़ा अंदर जाके देखो, तो फिर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर की बातें कैसी हैं। और कोई कहते हैं देख लो आके, अच्छा है, जितना जाएंगे सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण है। तो मेरा भी इस बात पर बहुत अटेंशन गया कि कैसे हम वृत्ति की शुद्धि से वातावरण, वायुमंडल, और बाबा ने कहा उससे विश्व सेवा। तो आज मैं सवेरे जब बैठी तो मैंने सोचा, बाबा ने कहा ना कि निवारण स्वरूप बनो तो निर्वाण धाम का रास्ता बता सकेंगे। तो मैंने आज सवेरे बैठ के, क्योंकि कितना दुनिया में बहुत सफरिंग है, ऐसे भी कई अपने लौकिक में कहो, अलौकिक परिवार में कहो, कई अंदर ही अंदर सफरिंग है। तो निवारण स्वरूप बन किसी को मुक्ति की तरफ, निर्वाण धाम की तरफ ले जाने की सेवा को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो ये भी रियली एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि मेरी
शुद्धि की, शुद्ध वृत्ति की वाइब्रेशंस कहाँ तक फैलती हैं। जो बाबा ने कहा ना, एक देश नहीं, एक स्थान नहीं, थोड़े व्यक्ति नहीं, विश्व तक पहुंचे तो आप लोग विश्व कल्याणकारी बनेंगे, न कि एक स्थान के कल्याणकारी बनेंगे। ये भी रियली बहुत अच्छी सेवा है कि पहले तो बाबा ने कहा ना, जब वृत्ति शुद्ध होगी तो आपको अच्छा लगेगा अंदर। जैसे नहीं, कई बार थोड़ा फीवर आने वाला होता है, थोड़ा कुछ होता है तो बोलते हैं आज अंदर अच्छा नहीं लग रहा, अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बार बार कहेंगे आज पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, तो हमारे पास भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो वो फील होता है इन्फ्लुएंस भी इन्फेक्शन की तरफ कि आज पता नहीं। हाँ, लोग कई वर्ड यूज कर रहे हैं कि जी मिचला रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही वृत्ति की जो एनर्जी है वो जितनी शुद्ध होगी उतनी क्या होगा, बहुत खुशी रहेगी, खुशी रहेगी, हर्षित मुख रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो इसलिए जितना जितना पुरुषार्थ सेवा करते जाते हैं उतने संपन्न और संपूर्ण बनते जाते हैं। संपन्न का मतलब क्या, सब कुछ प्राप्त है। संपन्नता, वही सागर कहो, मास्टर सागर कहो। तो फिर बाबा ने कल क्या स्टैंप लगा दी हम लोगों पर कि दुआ लो और दो। अब ले कैसे दुआएं? सच्ची सेवा में समय पर किसी को सहयोग मिल जाए, उमंग उत्साह मिल जाए, हिम्मत आ जाए, उसके दिल से क्या निकलेगा? दुआएं मांगने से मिलती हैं क्या? ऐसे तो एक गीत है ना, दुआएं ले लो माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप तो देते ही हैं दुआएं, लेकिन सबसे दुआएं मिले उसमें बहुत सच्चाई से किसी को राइट टाइम पर जो आवश्यकता है वो उसको मिले, उसके दिल से दुआएं निकलती। दिल से दुआएं निकलेंगी उनकी, वो लगती है। हम भी दुआएं दें। मैं हंसी में सोच रही थी कि अमेरिका में तो अगर छींक भी आती है ना तो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। यहाँ बोलते हैं सॉरी, छींक के बोलते हैं सॉरी क्योंकि आपको डिस्टर्ब किया। वो लोग कहते नहीं गॉड ब्लेस यू। अमेरिका के डॉलर पर भी लिखा है गॉड ब्लेस यू। मानते कितना है वो और बात है, लेकिन काफी गॉड वर्ड चलता है नहीं। तो हमको भी क्या कहना है, गॉड ब्लेस यू हर एक को। तो वो क्या होता है कि हमने बाबा की जो प्रेजेंस लाई ना, मैं सबको कहती हूँ कि देखो, कई कहते हैं ना ब्लेसिंग दो, मैंने कहा देखो ब्लेसिंग बाबा देगा पर गुड विशेस मैं दे सकती हूँ, इसलिए मैं गुड विशेस देती हूँ। फिर हम लोग छोटा कार्ड बनाए हुआ है, अच्छी ब्लेसिंग होती है, कहती हूँ ये बाबा की गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है। तो ये जो दुआएं लेना, उसका बहुत भंडार चाहिए रियली। बाबा से तो मिलती हैं, तो जितना जितना हम स्नेह की शक्ति यूज करेंगे और समय पर सहयोगी बनेंगे। हम लोग मधुबन में शुरू में आते थे तो पहले तो ऐसा होता था ना, ग्रुप आए तभी आ सकते थे,
वो लोग हमारी टिकट भी लेते थे, हमको लेके आते थे। तो बाबा कहते थे कि देखो, यहाँ पर आए हैं बाबा के घर, तुम्हारी ड्यूटी है उनकी सेवा करना। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि 9 बजे थे रात की, थोड़ा मैं जल्दी रूम में चली गई। तो बाबा को किसी ने बताया कि इनके ग्रुप में एक वीआईपी युगल था, तो उसकी युगल इतना थर्मास लेके पानी भर के आ रही होगी। तो बाबा ने कहा मोहिनी को बुलाओ। बच्ची क्या हो गया आज? मैंने कहा बाबा ऐसे ही। मैंने कहा रूम में जल्दी जाते हैं, पहले तो टाइमिंग्स होते थे ना 9:30 के करीब। नहीं, तुमको सेवा करनी है। वहाँ वो लोग आप लोगों की सेवा करते हैं, बाबा का भंडारा बढ़ते हैं, तो आप लोगों की पालना होती है, यज्ञ की पालना होती है। यहाँ जब आते हैं तो तुमको देखना है, सबकी सेवा करनी है। तो ये जो केयरिंग नेचर होती है ना, जिसमें हमको कुछ चाहिए नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, जो सच्ची सेवा होती है वो निस्वार्थ होती है। तो उसका जो पुण्य का खाता जमा होता है और उसकी जो दुआएं मिलती है ना, वो रियली बहुत अच्छी होती है। मैं तो कभी कोई भी बात आती है ना, तो मैं कहती हूँ किसकी ब्लेसिंग कम मिली है जो ऐसा हुआ। जरूर कोई आत्मा संतुष्ट नहीं है, तो उसके दिल से ब्लेसिंग नहीं निकल रही है, इसलिए ये विघ्न पड़ेगा। कभी योग में पड़ेगा, कभी सेवा में आएगा, कभी अपना पुराना संस्कार इमर्ज हो जाएगा। ये भी बड़ा विघ्न है। तो इसलिए जितना जितना सच्चाई रहेगी, सफाई रहेगी और सादगी रहेगी, उतना उतना दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए लेंगे भी दुआएं और देंगे भी दुआएं। हर एक के दिल से दुआ निकलनी चाहिए हमारे लिए। आप समझते हैं कि हर एक से दुआएं निकलती हैं उनके दिल से? कौन कौन समझता है? मुझे तो दुआएं मिलती है। कोई हाथ नहीं खड़ा करना है। सभी को मिलती होंगी, पर सबसे मिले। तो इसलिए बार बार बाबा का यही था कि लक्ष्य तो है, पर वो लक्षण में दिखाई दे। सेवा की वृद्धि, स्टूडेंट बनाओ, सेंटर करो, भाषण करो, एग्जीबिशंस करो, वो तो बहुत कॉमन बात है ना, वो तो करनी ही चाहिए सेवा। पर जो ये अंदर की मनसा सेवा है, अपनी स्थिति से सहयोग देना किसी को, ये सच्ची सेवा हो जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कहते हैं एक बार यहाँ पर जैन धर्म की एक साध्वी आई थी लंदन से, बहुत एजुकेटेड थी। तो कहती थी ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, एक एक सेवाधारी देवलोक से लाया इन्होंने। ऐसे आपको पता है जैन लोग खाने पीने में ना, तो यहाँ तो वो टेबल पर बैठ के खाने, तो सब कहते हैं कि कहती है यहाँ तो देखो सब कैसे सेवादारी। अव्यक्त बाप दादा पहले सारी रात बैठे होते थे, तो हम लोग बैठते थे, काफ़ी बैठते थे। कभी कभी फिर 12-1 बजे नीचे जाते थे, थोड़ा फ्रेश होके आए। तो एक भाई, मुझे तो पता नहीं उसका नाम भी याद नहीं, मोहिनी बहन आपको चाय चाहिए? मैंने कहा अभी तो रात का 1 बजा है, 2 मिनट लगते हैं, चाय बना के लाता। मैंने कहा अच्छा, मिले तो बहुत अच्छा है। अब इसमें कोई शो नहीं है, कुछ नहीं है। सच्ची सेवा होती है तो सहयोगी रहते हैं एक दूसरे के, छोटे काम में, बड़े काम में, हर काम में।
तो इसलिए खुद को प्रत्यक्ष, जिसमें किसी को कोई भी बात मेरे लिए मन में ना हो, कोई भी, और वो तभी होगी जब बाप समान लक्ष्य रखेंगे और प्रैक्टिकल में वैसे ही लक्षण भी हमारे होंगे। तो हमेशा निराकार बाप, फिर साकार, साकार निराकार समान बने। रियली बाबा की अभी तो समय इतनी, एक एक बात में बाबा इतना केयरिंग था, बहुत। लव में तो केयर ही होती है ना, जिससे लव होता है उससे क्या करते हैं, उसकी हर बात सहयोग देकर के पूरी कराते हैं, केयरिंग नेचर होती है। और सभी में है, परसेंटेज है, लेकिन बाबा कहता है अभी 100% बनो, राइट। तो डेट रखेंगे क्या हम लोग? कौन फिक्स करेगा डेट? मैं तो ये कहती हूँ कि हर घड़ी, हर घंटा डेट फिक्स की हुई है हमारी। इस घड़ी मुझे बाप समान, ऐसे करते करते, ये नहीं कि एक दिन अचानक बाप समान बन जाएंगे। एक कैरेक्टर ही, आपके लक्षण ही ऐसे होंगे जो सभी कहेंगे ओ आपसे तुमको ऐसे लगता है बाप समान है। तो ये हमेशा के लिए ऑन गोइंग, मतलब एक दिन नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा निरंतर ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे लक्षण रहे हमारे। तो अपनी वृत्ति से वातावरण, वायुमंडल, ऐसा सभी लक्ष्य लेके मधुबन से जाएंगे। इसलिए आते हैं ना। और कोई भी देखो, बाबा ने कहा बातें तो अंत तक आएंगी, संस्कार स्वभाव तो अंत तक रहेंगे, पर हमको उसकी उसमें बॉदर नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ऐसे, इसका ऐसे ऐसे, आपको क्या जरूरत है देखने की? अभी रास्ते में इतनी गाड़ियां हैं, सब अपने ढंग से चलती हैं, पर मैं ठीक रहूं और सेफ रहूं। दूसरा रॉन्ग चलाता है तो भी अपने को बचा लेते हैं ना। ये तो नहीं कहते वो रॉन्ग कर रहा है चलो मैं भी रॉन्ग करूं, वो टक्कर मार रहा है मैं भी जरा जोर से लगा दूं, फिर भी अपने को बचाते हैं ना। तो सभी पुरुषार्थी हैं, नंबर बार पुरुषार्थी है। इसलिए कोई बात में अंदर में कभी स्टक नहीं होना चाहिए। ये तो होता है, यहाँ भी होता है, वहां भी होता है। मैंने कहा कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ सब कॉमन बातें हैं। मैं तो जब भी बैठती हूँ, हाँ देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, मैंने कहा यही एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो अपना स्वभाव, कल बाबा ने कहा ना कैसा भी बच्चा है, बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। हमारे पास एक बहन है, नाम नहीं लेती हूँ, उसको एक स्थान पर भेजा गया जहाँ बहुत नीचे ऊपर हो चुका था। तो उसने ये सोचा कि मैं इन आत्माओं के अंदर क्या इमर्ज करने के लिए, तो सबको कहती थी एंजल आना, एंजल इधर आओ, एंजल ये करो। तो मैंने कहा अब तो सबको एंजल बुला। मैंने ये देखा कि वो धीरे धीरे उन आत्माओं में वो फीलिंग्स आने लगे। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग संस्कार थे ना, एंजल कहते कहते वो सॉफ्ट हो गए एकदम। तो एक कहना होता है, एक ऐसी दृष्टि रखो हर एक के प्रति, हर एक की सृष्टि अच्छी हो जाए हमारी दृष्टि से। बाबा की दृष्टि से हमारी सृष्टि बनी, हमारी दृष्टि से औरों की सृष्टि बने, अच्छी सृष्टि बने। ऐसी सबके प्रति वृत्ति, और उससे हल्कापन रहेगा। उड़ती कला, चढ़ती कला जो कहो। तो इसलिए बाबा जब कल कह रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि डेट अभी जैसे काल का पता नहीं कौन से दिन आत्मा शरीर से चली जाए।
तो एवर रेडी रहना पड़ेगा ना बाप समान स्थिति में भी। मेरे को तो कुछ भी नहीं बात होती है ठीक करनी है, फिर उसके बाद मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, बस बाबा की याद में रहो। एकदम 1-2 मिनट में ही उधर यात्रा की तरफ लग जाते, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं, थोड़े ही संग बस हो गया ना, इनफ। बाबा की याद में रहो, दूसरों को भी लाइट माइट मिलती रहेगी। तो इसलिए अभी बाबा की याद में बैठेंगे, थोड़ा सा सागर और दाता पर गहराई में जाओ। क्या मास्टर सागर है, तो एक आत्मिक विश्वास और एक सिक्योरिटी। मैं गयाना में थी, कैरेबियन में, तो दादी प्रकाश मणि आई। तो जब दादी प्रकाश मणि और रमेश भाई आए तो अमेरिका में वो लोग ट्रांजिट में थे। तो उस दिन वहाँ पर बहुत ऐसे ब्लैकआउट बहुत कम होता है, वहाँ बिजली नहीं जाती जनरली। उस दिन सारे न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट था। तो ऐसे भी तो जब दादी कहती अमेरिका इतना बड़ा देश, कोई सेंटर ही नहीं है, तो मुझे गयाना में कहती तुम यहाँ क्या बैठ के कर रही हो। तो मैंने कहा क्यों, आपने ही तो भेजा मुझे यहाँ। नहीं, अमेरिका में कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको बहुत लंबी कहानी है, पर आए, फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पर सेवा करनी शुरू की। दादी प्रकाश मणि का ही संकल्प था कि होनी चाहिए। फिर दादी जानकी कहने लगी मैं तुमको साथ दूंगी, हम दोनों चलेंगे। उनको हमेशा दादी को उमंग उत्साह बहुत रहता है, तो मेरे साथ आई 2 हफ्ते। ट्रेन में इधर जाते थे उधर जाते, मकान ढूंढना है, कहाँ रहना है, किसी के घर भी कितना टाइम रहेंगे आप। फिर उसके बाद सेवा चलती रही। अभी देखो विश्व में कितनी सेवा है, हर तरह से। तो मैंने कहा दीदी से कि हम लोगों को क्यों जाना है, और भी तो बहनें हैं। पर दीदी हमेशा कहती थी कि स्थापना का पहला चैप्टर 37 में है और दूसरा चैप्टर 70s या बाबा के अव्यक्त होने के बाद। बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो इसलिए हम सभी मिल करके अपना लक्ष्य को संपन्न करना ही है, पूरा करना ही है, और बाबा को प्रत्यक्ष तो करना ही है। मैं सबको हंसी में कहती हूँ कि कुछ भी तन को हो रहा है, लेकिन हमारा चेहरा हमेशा सबको बाबा की याद दिलाए। चेहरे की हर्षित मुक्ता, उदारता, दया भाव, दृष्टि, बाबा इतनी सेवा, सब कुछ चलो ठीक, लेकिन चेहरा जो है सदा ही खुश रहे, संतुष्टता हो जीवन में और सिक्योर। भगवान का बनने के बाद सिक्योर नहीं है तो और कौन करेगा। ठीक है, तो अभी बैठते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।